क्लास 10th के टर्म 2 का चैप्टर 1 फुटप्रिंट्स वाली बुक में से फर्स्ट फ्लाइट में से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसे 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज कोर्ज एंड थर्ड इज ट्री फ्रॉम असम। आज हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है लूसियो रॉड्रिक्स। Let's start this chapter. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। कहते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, एक पेन पोर्ट्रेट है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है। पेन पोर्ट्रेट मतलब डिस्क्रिप्शन। और किसका डिस्क्रिप्शन है? एक बेकर का, जो कि गोवा के विलेज को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है आज भी इस सोसाइटी में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे एल्डर्स हैं उनको कई बार आपने देखा होगा कि वो आज भी जो है पास्ट के बारे में बताते हैं। ये बात लेखक कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि एल्डर्स जो है वो आज भी पास्ट के बारे में बताते हुए, मतलब उनको अच्छा लगता है जब वो ये बात बताते हैं कि किस तरीके से फेमस ब्रेड के लोव्स के जिक्र हुआ करते थे। पहले लोग बाग ब्रेड कितने चाव से और शौक से खाया करते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहते हैं कि वो जो ईटर्स थे लोव्स के, उन ब्रेड को खाने वाले, वो तो आज भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी हैं और आज भी ब्रेड बनाई जाती है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे बीच में वो लोग हैं जो कि इनकी मिक्सिंग करते हैं। मोल्डर यानी इनको अलग अलग शेप्स देते हैं ब्रेड को और इसको पकाते हैं। Those age old time tested furnaces still existed. कहते हैं आज भी वो फर्नेसेस यानी भट्टियाँ, जैसे ओवन होता है ना वैसे भट्टियों में पकती हैं चीज़ें, तो वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इसका मतलब है कि जो आग है उन फर्नेसेस की वो आज भी जल रही है। ये इस बात का प्रतीक है, ये बताना चाहते हैं कि आज भी जो है बेकिंग करी जाती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. कहते हैं कि जो थर्ड एंड जिंगल है, थर्ड का मतलब होता है पीटना और जिंगल बजना, तो बजता हुआ और पीटता हुआ यानी जो शोर मचता था बेकर की बैम्बू से, यानी वो अपनी जो है बैम्बू का एक डंडा रखता था अपने हाथ में और उसको पीटते हुए आया करता था। और हेराल्डिंग इज अराइवल यानी कि ये बताता था कि मैं आ गया हूँ। जिस तरीके से कोई गोलगप्पे वाला जो है कुछ अपना एक अलग बताता है कि मैं आ गया, वैसे ही सब्जी वाला बताता है। उसी तरीके से ये बेकर एक बैम्बू स्टिक लग रखते थे और उसको पीटते थे, तो उससे पता चलता था कि जो ब्रेड बेचने वाला है वो आ गया है। सुबह सुबह इसकी आवाज़ गूंजने लग जाती थी। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। इसमें लिखा हुआ है कि मान के चलिए कि अगर वो फादर आज भी अगर अलाइव नहीं है, यानी फादर की अगर डेथ हो गई है, तो बेटा वो काम कर रहा होगा। अगर वो बेटा बाद में फादर बन गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसका भी बेटा काम कर रहा होगा। कहने का मतलब बस यही है कि जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोफेशन चलता गया, बेकरी का प्रोफेशन। दोज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर्स इन गोवा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ भी सकता है आपके कि गोवा में किस नाम से जाने जाते थे बेकर? तो पेडर के नाम से, पैडर PADER, आज भी इसी नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेखक ये बताना चाहते हैं जब हमारा बचपन बीता गोवा में, तो जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, और कभी कभार तो गाइड भी हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। कहते हैं कि वो 2 बार आया करते थे दिन में। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो 2 राउंड कैसे लग पाते थे इस लेखक के घर के आगे से? वो इस तरीके से लग पाते थे कि जब वो बेचने के लिए निकलता था तब भी वो रास्ता फॉलो करता था, और जब सब बेच करके अपनी बास्केट खाली करके लौटता था तब भी वो वही रास्ता फॉलो करता था। The jingling thud of his bamboo woke us from sleep and we ran to meet and greet him. कहते हैं कि जो जिंगलिंग थड है, यानी कि जो शोर मचता था, जो आवाज़ होती थी, वो हमको स्लीप से जगा देता था और हम भागते हुए जाते थे और उससे मिलते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? नॉट एट ऑल। तो वो लेखक कहना चाहता है क्या ये इसलिए करा करते थे कि इनको जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है? नहीं, इसलिए नहीं करा करते थे, बल्कि किसी और कारण से। तो क्या कारण था? कहते हैं कि जो ब्रेड थी उसके लिए तो हम भागते नहीं थे, क्योंकि ब्रेड तो द लोव्स वर ब्रॉड बाय सम पेस्काइन और बेस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पेस्काइन और बेस्टाइन जो है, कोई भी एक नाम बताया गया है, मान लो किसी का नाम पेस्काइन है तो किसी का नाम बेस्टाइन है, ये सर्वेंट हुआ करते थे घर के, वही ले आया करते थे ब्रेड। तो फिर ये भाग के क्यों जाते थे बच्चे, खुश होके क्यों जाते थे उसके पास?
What we longed for was those bread bangles which we choose carefully. ये इनको है ना ब्रेड बैंगल्स पसंद हुआ करते थे। ब्रेड बैंगल्स यानी कि जैसे चूड़ियाँ होती है उसी तरीके से ब्रेड को शेप दी जाती थी और बीच में उसमें होल होता था, तो इसको ब्रेड बैंगल्स कहते हैं। समटाइम्स इट वाज द स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कोई और अलग शेप की बनी हुई चीज़। ठीक है, तो ब्रेड को अलग अलग शेप दिया करते थे, तभी पहले मोल्डर भी लिखा था ना, इसीलिए। उसके आगे का टॉपिक है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। इसमें लिखा हुआ है कि जो बेकर था ना, वो जब भी आता था तो झंग झंग की साउंड आती थी, क्योंकि वो अपनी स्टिक को पीटते हुए आता था। तो एक तरीके से म्यूजिकल एंट्री बताई गई है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। कहते हैं दूसरे वाले हाथ से तो वो है ना बैम्बू को ज़मीन पे पीटते हुए चलता था, और एक हाथ से वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करता था जो कि इसके सर पे रहती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। कहते हैं कि वो जब भी आता था किसी भी घर पे, तो सबसे पहले जो भी लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग विश करता, उसके बाद में अपनी बास्केट को है ना वर्टिकल, जो बैम्बू को वर्टिकली खड़ा कर लेता और उसके ऊपर स्ट्रक कर देता, उसको टांगने का होता होगा। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। कहते हैं कि लेखक बताना चाहता है कि हम बच्चों को थोड़ा सा धक्का दे दिया जाता था, और माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक वैसे तो किसी को बुरा भला कहने को कहा गया है, बट माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड वर्ड जोड़ा गया, यानी बच्चों को बस ऐसे कितना कह दिया जाता होगा कि हटो जरा। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो सर्वेंट है उसको लोव्स डिलीवर कर दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ। कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम लेकिन हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे कि किसी बेंच पे चढ़ जाते या किसी मुंडेर पे, पैरापेट मतलब कोई मुंडेर या थोड़ा ऊंची छोटी सी दीवार होती है ना, उस पे चढ़ जाते एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और उसकी बास्केट में झांकने की कोशिश करते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। कहता है कि लेखक कहना चाहता है कि मुझे आज भी वो जो फ्रेगरेंस थी ना उन लोव्स की, वो आज भी याद आती है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। कहते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी लोव्स है ब्रेड की, यानी पूरा ब्रेड है बड़ा पीस, और जो बैंगल्स बना रखे हैं बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। लेखक कहना चाहता है, राइटर कहना चाहते हैं कि वो अपनी टीथ को भी ब्रश करने की परवाह नहीं किया करते थे। बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे उस बेकर के लिए कि वो अपने टीथ को भी ब्रश नहीं करा करते थे, ना ही माउथ पे मतलब वॉश किया करते थे, यानी कुरला करे बिना, ब्रश किए बिना बस सीधे भग जाते थे। और लेखक ये कहना चाहता है, वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। एक्चुअली साउथ में क्या होता था पहले के टाइम पर, आज भी कई गांव के लोग शायद यही करते होंगे कि मैंगो की जो लीव्स होती है ना उसको टूथब्रश बना करके ऐसा फोल्ड करते कि वो टूथब्रश की तरह काम करती है उनका। तो इसलिए ये कहता है कि कौन तो इतनी मेहनत करे कि मैंगो का पहले पत्ता तोड़ो फिर उससे टूथब्रश बनाओ, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। फिर ये भी कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी ही क्या है, ऐसी इस चीज़ का क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। कहते हैं कि जो टाइगर है वो भी उसने अपने जो टीथ है उससे कभी ब्रश नहीं करता। टाइगर यहाँ इसलिए कहा गया होगा कि एकदम ये भी टूट पड़ना चाहते हैं, जैसे टाइगर अपने शिकार पे टूट पड़ता है, वैसे ही ये बच्चे जो है ब्रेड को बस एकदम पीछे पड़ना चाहते हैं ब्रेड के। एंड वाई हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। फिर ये भी कहना चाहता है लेखक कि जो है गरम गरम चाय पी लेंगे, बस उसी से सारा जो है ब्रश हो जाएगा। हमारा तो वही ब्रश है कि चाय पी लेंगे और उसके साथ में जो ब्रेड से उसे ले लेंगे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस अब विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो BOL बॉल करके इसको कहा जाता है। ये कोई स्वीट हुआ करती थी, मिठाई जो कि ब्रेड से बनती थी। कहते हैं कि अगर मैरिज में किसी की शादी है और अगर गिफ्ट में बॉल ना दिया तो क्या शादी हुई वो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई भी पार्टी हो या दावत हो, वो अपनी जो है रौनक ही खो देगी अगर उसमें BOL यानी बॉल ना हो तो। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। कहते हैं बता नहीं, हम आपको बता भी नहीं सकते कि एक बेकर की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एक गोवा के गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी है हाउस की, वो भी
सैंडविच प्रिपेयर करेगी अपनी बेटी के एंगेजमेंट पर। तो ये ऐसा इवेंट बताया गया, मतलब इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि बेटी की शादी है और उस पे भी जो है ब्रेड से यानी सैंडविचेस बनाई जाएंगी। केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। क्रिसमस हो या कोई और फेस्टिवल हो तो केक्स तो होने ही है, साथ में बोलिनास भी है। वो जो ऊपर बोल लिखा है ना, ये उसी का ही पूरा नाम है, बोलिनास। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो इससे पता चलता है कि जो बेकर की भट्टी है उसकी एक गांव में होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। लिखा हुआ है कि जो बेकर है या फिर जो ब्रेड सेलर है उस ज़माने का, उसकी एक अलग ही ड्रेस ड्रेस हुआ करती थी। पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, अलग, इम्पॉर्टेंट ड्रेस, जिसको कबाई कहा करते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। कहते हैं एक सिंगल पीस में एक लंबी सी फ्रॉक हुआ, फ्रॉक जैसी दिखती थी और सिंगल पीस थी और घुटनों से थोड़ा नीचे तक जाती थी। मतलब फुल पैंट भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, घुटनों से थोड़ी नीचे है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो लेखक बताना चाहता है बचपन में हमने ऐसे बहुत से बेकर देखे थे जो शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे। ट्राउजर्स ऐसी जो कि शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, यानी पूरी तो नहीं होती थी ना और हाफ से बड़ी भी होती थी, ना ही वो फुल होती थी, बल्कि जो हाफ है उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा यानी घुटनों से नीचे तक होती थी। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he's dressed like a pedder। कहते हैं आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे कपड़े पहन के आएगा ना गोवा में तो लोग बाग उस पर यही कमेंट करेंगे कि भाई तूने तो पैडर जैसे कपड़े पहन लिए। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर था ना वो मंथ बाय मंथ सिस्टम होता था, मतलब अकाउंट हुआ करता था कि भाई आपने महीने में इतनी ब्रेड ले दी, फिर महीने के एंड में उसका जो है पेमेंट हो जाएगा। तो मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड एट ऑन सम वॉल इन अ पेंसिल। तो कहते हैं कि पेंसिल से किसी दीवार पर या कहीं पर लिख दिया जाता था कि किसके कितने रुपए बकाया हैं। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कहते हैं कि बेकिंग यानी बेकरी से रिलेटेड जो भी वर्क हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा पैसा, अच्छा खासा पैसा दिया करता था पुराने ज़माने में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड यानी भुखमरी, मतलब कभी भी इनको पैसों की कमी नहीं हुई बेकर को या उसके परिवार को। ही हिज फैमिली his family and his servants always looked happy and prosperous। तो जो बेकर है उसके परिवार और उसके जो भी अगर कोई कार मतलब कारीगर वगैरह हुआ करते थे सभी खुश दिखाई देते थे और प्रॉस्परस दिखाई देते, समृद्ध। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प फिजिक का जिक्र यहाँ पे करा गया है, मतलब तंदुरुस्त शरीर, मोटा मोटा शरीर एकदम, है ना, प्लीजेंटली फैट बॉडी। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। ओपन टेस्टिमनी का मतलब है कि साफ साफ जिसको देख के हमें समझ आ जाए कि तंदुरुस्त है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। कहते हैं आज भी अगर किसी व्यक्ति का एकदम कटहल, जैक फ्रूट माने कटहल होता है ना, एकदम मोटा मोटा फल होता है एकदम, तो वैसा अगर कोई हट्टा कट्टा एकदम मोटा सा दिख रहा है तो उससे आप समझ जाएंगे कि वो एक बेकर है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर फिनिश होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ आया तो।